Hello everyone, welcome to Science Classes with Gitanjali. My name is Gitanjali. Today I am going to explain the chapter 9th of class 6th science. So, student, our chapter name is the living organism and characteristics and habits. So, let's start it. डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बच्चों ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये हम पढ़ेंगे ठीक है और लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एनिमल फंगाई और बैक्टीरिया दे आर कैपेबल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नोन एज ऑर्गेनिज्म बच्चों ऑर्गेनिज्म वो होता है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो वो कैपेबल होते हैं ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं ओके बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग वेयर दे लिव बच्चों जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके आसपास क्या है और वो कहाँ रहते हैं ठीक है बच्चों फर्स्ट पॉइंट दे आर मैनी काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वेयर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन बच्चों बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलग अलग जगह और अलग अलग लोकेशन में रहते हैं ओके बच्चों नेक्स्ट पॉइंट द डेजर्ट हैड कैमल्स the mountain had god yak and other creature crab on beach fish in sea so they are many animals lived according to their suitable and comfortable surrounding where they are want to live बच्चों देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अपने कंफर्टेबल और अपने सुटेबल सराउंडिंग के हिसाब से ही रहते हैं ठीक है बच्चों जो कैमल है वो कहाँ रहते हैं वो डेजर्ट में रहते हैं ऐसे ही माउंटेन में क्या रहते हैं हमारे गॉट रहते हैं याक रहता है ऐसे ही हमारे जो क्रैब होता है वो बीच में रहता है जो हमारी फ़िश है वो कहाँ पाया जाता है वो हमारे सी में पाया जाता है क्योंकि उनको उनका सुटेबल जगह ठीक है और उनको कंफर्टेबल सराउंडिंग है इसीलिए वो वहाँ पर रहना पसंद करते हैं ओके बच्चों अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हैबिटेट एंड एडेप्टेशन बच्चों हैबिटेट एंड एडेप्टेशन क्या होता है पहले हम पढ़ेंगे हैबिटेट A habitat is a place where an organism make it home. It is a condition in which organisms are needed to survive. The main component of habits are shelter, water, food and space. बच्चों देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अपना घर बनाते हैं ठीक है जहाँ पे वो सरवाइव कर सके और उनको रिसोर्सेज मिल सके जैसे कि उनको शेल्टर उनका घर मिल सके उनको पानी मिल सके उनको फूड मिल सके और उनको जगह मिल सके ठीक है बच्चों और वो वहाँ के सराउंडिंग में हैबिट हो जाते हैं वो वहाँ के सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग रहना शुरू कर देते हैं ठीक है बच्चों अब पढ़ते हैं एडेप्टेशन एडेप्टेशन क्या होता है एन एडेप्टेशन इज़ एन एक्ट ऑफ चेंजिंग समथिंग फॉर पर्पस बच्चों ये एक एक्ट होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर देता है सर्वाइव के लिए ठीक है फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल क्या बोल सकते हैं ठीक है इसका एडेप्टेशन का हम एग्जांपल क्या देंगे ठीक है एडेप्टेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म बेटर suited to its habitat. Long neck giraffe for feeding in the top of tree. बच्चों देखो जो जिराफ है उनका पहला गला जो था ना जो नेक था वो पहले छोटा हुआ करता था बट रिसोर्सेज की कमी होने से प्लांट बहुत लंबे लंबे होने से तो उन लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया अडेप्ट कर लिया तो तभी उन्होंने जैसे अडेप्ट किया उनका फिर लॉन्ग नेक हो गया ठीक है बच्चों ये हमारा किसका एग्जाम्पल है ये हमारा एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है ओके बच्चों अब पढ़ेंगे हम सेलेनाइन क्या होता है इसको हम साल्टी भी कह सकते हैं ठीक है साल्टी माने नमक दोज प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिव्ड इन सेलेनाइन वाटर मीन्स साल्टी विच आर मोस्टली फाउंड इन सी बच्चों वो प्लांट और वो एनिमल्स जो नमक वाले पानी में रहते हैं उसको सेलेनाइन कहते हैं ओके बच्चों नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ हैबिटाइट कितने टाइप्स के हैबिटाइट होते हैं ठीक है बच्चों दे आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटाइट्स ठीक है ये बहुत सारे टाइप के हैबिटाइट होते हैं ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं दो टाइप के हैबिटेट होते हैं पहला है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और हमारा है एक्वायर्ड हैबिटेट ठीक है बच्चों पहले पढ़ते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ठीक है दोज प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिव्ड इन सैंड फॉर सर्वाइव इज नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिट बच्चों देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो सैंड मतलब कि हमारे ग्राउंड में रहते हैं ठीक है लैंड में रहते हैं ठीक है उसी को हम क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा कैट आंट ह्यूमन मैंगो ट्री एंड ईटीसी ठीक है बच्चों और ये हमारा टेरेस्ट्रियल और भी आ सकते हैं जैसे कि हमारा फॉरेस्ट आ सकता है ग्रासलैंड आ सकता है डेजर्ट आ सकता है कोरस्टल आ सकता है और माउंटेन आ सकता है माउंटेन रीजन आ सकता है ओके बच्चों अब पढ़ते हैं हम एक्वाटिक हैबिटेट मतलब क्या होता है दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिव्ड इन वाटर फॉर सर्वाइवर इज नोन एज एक्वाटिक हैबिटेट बच्चों देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हम क्या क्या बोल सकते हैं फिश बोल सकते हैं ऑक्टोपस बोल सकते हैं
और भी प्लांट्स बोल सकते हैं जो कि हमारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और भी हम नेक्स्ट पॉइंट लेक रिवर ओशंस, ठीक है बच्चों, एक्वाटिक हैबिटेट्स लेक रिवर ओशन एंड ईटीसी भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल, दे आर लिविंग इन हैबिटेट। बच्चों देखो, बायोटिक कंपोनेंट वो होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, चाहे हमारा प्लांट हो चाहे हमारा एनिमल हो, उसी को हम बायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लिविंग क्या है, हमारा लिविंग प्लांट है और एनिमल है, ठीक है बच्चों। ए बायोटिक कंपोनेंट नेक्स्ट है हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? ए बायोटिक कंपोनेंट आर नोन एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे आर हेल्प इन अवर इकोसिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों देखो, ए बायोटिक कंपोनेंट ये होता है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि हमें किस में हेल्प करता है? इकोसिस्टम में हेल्प करता है। किनको हेल्प करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है? हमारा सन है, सॉइल है, वाटर है, रॉक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड ईटीसी, बहुत टाइप के ए बायोटिक कंपोनेंट है। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे हम जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, ठीक है, जो जितने भी एनिमल्स प्लांट्स हैं उनका जर्नी क्या है, मतलब वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, वो लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, और वो किन किन कंडीशन को फेस करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिट्स। डेजर्ट, देखो टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड, ठीक है, तो लैंड में हमारा सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है डेजर्ट, ठीक है। वी डिस्कस द ए बायोटिक फैक्टर ऑफ डेजर्ट एंड एडेप्टेशन इन कैमल। बच्चों हमने पिछले पढ़ा था कि जो हमारा कैमल है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, किसमें? जहाँ पे लैंड होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा बहुत गर्मी होती है, राजस्थान वगैरह में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अडेप्ट कर लेता है खुद को, ठीक है। ये हमने जहाँ पे सूखा, जहाँ पे पानी की बिल्कुल भी मतलब बहुत मात्रा में पानी नहीं मिलता है, वहाँ पे कमी है पानी की, ठीक है, और वहाँ पे जो केमिकल्स है, जो एनिमल्स है और जो प्लांट्स है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उस सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि हमारा कैमल है, ठीक है, कैमल वो जो डेजर्ट है, ठीक है, जो रेगिस्तान है, वहाँ पे वो खुद को अडेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, इसलिए वो अपने बॉडी में ऐसे पानी स्टोर करके रखता है, इसको हम हंक बोलते हैं, ठीक है, हंक या ट्रंक जो भी बोलते हैं, उस वहाँ पे वो पानी स्टोर कर देता है, फिर बाद में यूटिलाइज करता है। तो उसने अपने आप को अडेप्ट किया है ना, तो डेजर्ट में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिव्ड और प्लांट इन डेजर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर प्लांट, ठीक है, जो हमारा रैट, स्नैक, कैमल, देखो जो बच्चों एनिमल्स है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, सूखे स्थानों में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल फॉर प्लांट, ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, जैसे कि हमारा कैक्टस, ठीक है, एंड ईटीसी। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट माउंटेन रीजन। दोज प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड माउंटेन एंड देयर हैबिटेट नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। बच्चों देखो, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो माउंटेन में पाया जाता है, और ठीक है, और वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को हैबिटेट कर देते हैं, किस स्किन में? कोल्ड रीजन में और विंडी रीजन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एनिमल, ठीक है, जैसे कि हमारा गॉट, शेप, बियर, ठीक है, ये सब कहाँ पाया जाता है? ये सब माउंटेन में पाया जाता है, और इसको हम माउंटेन गॉट भी कहते हैं, ठीक है, पहाड़ी बकरी भी कहते हैं। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल फॉर प्लांट, ठीक है, जैसे हमारा कैक्टर, पाइन, किस में पाया जाता है? ये हमारे माउंटेन एरियाज में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? दोज प्लांट्स एंड एनिमल विच लिव्ड इन फॉरेस्ट इन अ प्लेन एरियाज। देखो बच्चों, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उनको हम ग्रासलैंड कहते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल फॉर एनिमल्स के लिए हम लायन, डियर बोल सकते हैं। फिर ऐसे करके हम जो फॉर एग्जाम्पल फॉर प्लांट्स हमारे लार्ज श्रब्स पाए जाते हैं ना जंगलों में। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉन्ड्स एंड लेक, ठीक है। दोज प्लांट्स एंड एनिमल लिव्ड इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर एंड इटीसी फॉर हैबिटेट एंड सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल फिश आर मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड बोथ आर फाउंड इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। बच्चों देखो, जितने भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारे वाटर में पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो सर्वाइव करने के लिए और हैबिटेट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? जैसे कि हमारा फिश है वो कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक वाटर में पाया जाता है। ऐसे ही हमारे प्लांट भी तो पॉन्ड में पाया जाता है ना, तालाब में पाया जाता है ना, तालाब में हमारा फिश भी पाया जाता है, कुछ प्लांट भी पाया जाता है। ओके बच्चों, इसी को हम पॉन्ड एंड लेक कहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ठीक है, पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइव फॉर फूड, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एटीसी। बच्चों हमें पता है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो जीने के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक्सक्रिएशन होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं और ईटीसी करते हैं। ओके बच्चे,
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्मों को फूड की ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स होती है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो हमारा पहला यूनिट था जिसका नाम था फूड वेयर डज कम इट। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं। यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड विच आर एसेंशियल टू एनिमल एज वेल एज प्लांट आर मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, while animal which are dependent on other animals food give us energy which needed to growth। बच्चों देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उन सबको क्या चाहिए? उन सबको फूड चाहिए होता है। ठीक है, ये एसेंशियल होता है प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए। क्यों? जीने के लिए। ठीक है, जो हमारा प्लांट है वो अपना खाना कैसे बनाता है? वो अपना खाना खुद बनाता है। किसकी मदद से? कौन से प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस पर। और किसकी मदद से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। और जो हमारा एनिमल्स है वो खुद का खाना तो नहीं बना सकते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो अदर्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें एनर्जी देता है और हमें ग्रो के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या उनमें ग्रोथ शो करता है? येस, ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ यंग वंस टू एडल्ट। ये हाँ, देखा होगा आपने, एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये उनमें क्या शो करता है? ये उनमें ग्रोथ शो करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका एक टी शर्ट है, ठीक है, जब आप 5th क्लास में थे, ठीक है, अब आप 6th क्लास में हो, तो आप वो शर्ट पहनो तो आप देखोगे कि आप उसमें फिट नहीं आओगे। तो क्या है इसका मतलब क्या है? कि आप में ग्रोथ आ गया ना। ठीक है, और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, सब में ग्रोथ आता है। आप एक आम का पौधा लगाओ, कुछ 1 साल बाद देखो या कुछ महीने बाद देखो, वो आपसे भी लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनमें क्या हुआ है? इनमें ग्रोथ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या वो सांस लेते हैं? ठीक है बच्चों, येस, ऑल ऑर्गेनिज्म आर रेस्पायर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं ना, ठीक है, ब्रीथिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं, इन और आउट करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड वेस्ट ऑफ बाय ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन। देखो बच्चों, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। देखो जो एनिमल्स है वो भी एक्सक्रीशन करते हैं, जो प्लांट्स है वो भी एक्सक्रीशन करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। येस, एनिमल, जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ओन काइंड्स को। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक गॉट है, ठीक है, वो अपने जो गॉट है वो भी रिप्रोड्यूस करता है, जो काऊ है वो भी रिप्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बींग भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपने देखा होगा, जो हम एक सीड लेते हैं, सीड को भी जब हम सॉइल में डिप करते हैं तो देखा होगा कि वो भी तो अपने सेम रिप्रोड्यूस करके ही तो सेम काइंड बनाता है ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। येस, ऑल ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। ये हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। ओके बच्चों, लास्ट पॉइंट, व्हाट देन इज लाइफ। तो हमारा लाइफ क्या है? लुकिंग ऑल डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड वी कैन से दैट लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल। ओके बच्चों, जब हम अपने डाइवर्सिटी को देखते हैं तो हमारे अराउंड में, तो हम क्या बोलते हैं? कि लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल। सो enjoy your life and don't waste. Okay बच्चों, thank you for watching my video and do not forget to subscribe and share with your friends.